वर दीना। कुछ लोग वाल्मीकि जी को शूद्र मानते हैं। क्या मानते हैं? शूद्र। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं कि मुनि सबको सब नहीं होते। मुनि केवल ब्राह्मण होते हैं। ऋषि कौन होते हैं? केवल ब्राह्मण होते हैं। लिखा है आशीर्वाद विप्र माने ब्राह्मण वेद पाठी विप्र वर दीना। तो पहला बात तो आपको ये बता दूं, वाल्मीकि जी ब्राह्मण है। वाल्मीकि जी ब्राह्मण है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। कुछ लोगों ने वाल्मीकि जी को साधारण मानव बना दिया। जिन्होंने रामचरित्र रामायण जैसे काव्य की रचना की है, उन्हीं वाल्मीकि जी की बात मैं कर रहा हूँ। और कब लिख दिया था रामायण को? जब राम जी का जन्म नहीं हुआ था। पूरी रामायण करके छोड़ दिया। देखिए वाल्मीकि जी ने रामायण बनाई और रामायण कोई एक नहीं है। जरा ध्यान देकर इस प्रसंग को सुनो। रामायण कोई एक नहीं है। संसार में यदि सबसे अधिक कोई ग्रंथ है तो वो रामायण है। इस पृथ्वी के ऊपर यदि सबसे ज्यादा किसी ग्रंथ पर लिखा गया तो रामायण पर लिखा गया सबसे ज्यादा। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब उन्होंने रामायण लिखना प्रारंभ किया, इस रामचरित्र मानस को लिखना प्रारंभ किया, तो उन्होंने कहा रामायण शत कोटि अपारा, रामायण शत कोटि अपारा। श्री सिया राम जय जय सिया राम। रामायण शत कोटि अपारा। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। रामायण शत कोटि अपारा। 100 करोड़ कितनी रामायण है संसार में? 100 करोड़ से अधिक रामायण है। लिखा है रामायण शत शत माने 100, कोटि कोटि माने करोड़। 100 करोड़ से अधिक रामायण इस पृथ्वी पर है महाराज। एक दो नहीं, 100 करोड़ से अधिक। कोई अद्भुत रामायण, कोई आनंद रामायण, कोई वाल्मीकि रामायण, कोई रामचरित्र मानस रामायण, अनेकों रामायण इस धरती पर है। और सबसे पहली रामायण को भगवान शंकर ने रची महेश निज मानस राखा। ये रामायण जो है महेश भगवान शंकर ने रच रखी। जब भगवान शंकर ने रामायण बनाई महाराज, तो 1 करोड़ मंत्र की रामायण बनाई। कितने मंत्रों की? 1 करोड़ मंत्रों की। और देवता, मानव और दानव, इन तीनों को पता चला कि भगवान शंकर ने रामायण ग्रंथ की रचना की है महाराज। क्यों ना भगवान शंकर के पास जाकर उसका पूरा सार लिया जाए। देखिए अब आपको उत्तर देना है। भगवान ने कितने करोड़ की रामायण बनाई? 1 करोड़ मंत्रों की रामायण। अब देवता, मानव, दानव तीनों मिलकर के भगवान शंकर के पास चले गए कैलाश। बोले महादेव, हमने सुना है आपने कोई रामायण नामक ग्रंथ बनाया। हमने सुना है कि आपने 1 करोड़ मंत्र की रामायण बनाई है महाराज, हमको भी कुछ दीजिए। तो भगवान ने विचार किया। भगवान को, शंकर को क्या है? आशुतोष, जल्दी प्रसन्न हो जाओ। शंकर भगवान ने 33 लाख मंत्र जो है तीनों में बांट। कितने मंत्र? 33 लाख मंत्र बांट। तो भगवान शंकर के पास अब कितना बचा? 3 में बांट दिया तो कितना बचा? किसी को मालूम है कितना बचा? किसी को मालूम नहीं। 3 जगह जब 33 लाख बट गया तो कितना बचा? 1 लाख बचा। 1 लाख 99 लाख तो बट गया, इतना तो सब जानते हैं। 1 लाख बचा है भगवान शंकर के पास। अब मानव, दानव और देवता जो है विचार करते हैं कि अरे लगता है जो भगवान शंकर ने हमको दिया वो दाल का पानी दे दिया।
क्या दे दिया? दाल का पानी, क्योंकि दाल जो होती है वो नीचे चली जाती है और पानी पानी ऊपर रह जाता है। लगता है जो इसका सार है वो नीचे नीचे रहेगा। तो फिर से तीनों ने विचार किया कि चलो फिर से भगवान शंकर के पास चले गए। भगवान शंकर के कैलाश पर्वत फिर से प्रार्थना की, बोले महाराज आपके पास जो 1 लाख बच गया है वो भी दे दीजिए। तो भगवान शंकर ने अब 33 हजार मंत्र और बांट दिए। कितने मंत्र बांट दिए? 33 हजार मंत्र बांट दिए। तो अब कितना भगवान के पास बचा? कितना बचा? एक बचा, 1000 बचा। अब देवता मानव दानव फिर चले। अब विचार करने लगे फिर से, देवता मानव दानव लगता है भगवान शंकर ने जो 1000 रखा है वही इस कथा का सार है। फिर चले। और जब गए तो फिर से भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया। देवताओं ने, मानवों ने और दानवों ने बोले महाराज आपके पास जो 1000 बचा है वो भी हमको कितना दे दीजिए। अब भगवान शंकर ने क्या किया? 300 मंत्र और बांट दिया। तो भगवान के पास अब कितना बचा? 100 मंत्र बचा। अब देवता मानव दानव फिर विचार करने लगे कि भगवान शंकर ने, हमको लगता है ये जो 100 मंत्र है इसी में सार है। तो अब भगवान शंकर के पास पुनः लौट गए। कौन? देवता मानव और दानव तीनों जाकर के फिर प्रणाम करते। बोले महाराज ये जो 100 मंत्र है ये हमको दे दीजिए। तो भगवान ने अब क्या क्या 33 मंत्र जो है तीनों को बांट दिए। महाराज बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो भगवान के पास अब कितना बचा? 1 मंत्र बचा। अब देवता मानव दानव फिर विचार करते हैं, बोले महाराज भगवान के पास जो 1 बचा है वही सार है। फिर चले गए, फिर से प्रार्थना करना। भगवान शंकर कहने लगे, बोले देवताओं मानव और दानवों अब तो 1 मंत्र बचा है, इसको कैसे बांटें? बोले महाराज इसके कुछ अक्षर तो आपके पास होंगे। बोले हाँ, ये मंत्र जो है अनुष्टुप छंद का मंत्र है। हमारे धर्म ग्रंथों में एक छंद है जो अनुष्टुप छंद के नाम, व्याकरण में अनुष्टुप छंद उसको कहा जाता है। उस छंद में 32 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 32 अक्षर। तो भगवान ने क्या किया है? 10 अक्षर जो है वो तीनों को बांट दिया। अब भगवान के पास केवल कितने अक्षर बचे? 2 अक्षर बचे। अब देवता मानव दानव जो है फिर विचार करते हैं। बोले महाराज लगता है ये जो 2 अक्षर है इसमें ही सार है। तो भगवान शंकर के पास चले जाए। बोले महाराज भोलेनाथ ये जो 2 बचे हैं ये आप हमको दे दीजिए। भगवान शंकर कहने लगे, बोले भैया अब बांटने का कोई काम नहीं। बोले महाराज बांटने का नहीं है तो ये तो बता दीजिए कि 2 अक्षर का मंत्र है क्या महाराज? तो 2 अक्षर का मंत्र क्या है? राम। एक बार तालियां बजाइए इनके लिए। बोल सियावर रामचंद्र की। 2 अक्षर का जो नाम है महाराज, इस नाम को कैसे भी जपे भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दश दश हो। ये भगवान के, देखिए भगवान त्रेता युग में कभी हुए थे, लेकिन उनके नाम, उनका जो नाम है वो आज भी जीव को क्या कर रहा है? तार रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। महामंत्र सोई जपत महेश। ये महामंत्र जो है, महामंत्र सोई जपत महेश, ये महामंत्र है। इसका राम राम का जाप भगवान शंकर करते हैं।